लेकिन मनुष्य का भाग कब उदय होता है? पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम्। पर इंसान क्या करता है? मनुष्य शरीर तो मिल गया, ये भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन, श्लोक को याद करके रखना। इंसान मनुष्य शरीर में आया, बड़ा हो गया। इंसान जब जन्म लेता है या जब कोख में आता है, गर्भ में आता है, तो भगवान से कहता है, भगवान मुझे आप मनुष्य शरीर आप दीजिए, मैं आपका भजन करूंगा। पर हम नहीं कर पाते हैं। गर्भ में आते हैं, 9 माह तक गर्भ में रहते हैं, भगवान से कहते हैं भगवान थोड़ा जल्दी निकालो, मैं आपका भजन करना चाहता हूं। भगवान जन्म दे देते हैं और फिर बड़े हो जाते हैं, भगवान से कहते हैं भगवान थोड़ी नौकरी लगा दो, फिर आपका भजन करेंगे। भगवान नौकरी भी लगा देते हैं। फिर कहते हैं विवाह हो जाए फिर करेंगे। फिर कहते हैं बच्चे हो जाएंगे फिर करेंगे। फिर कहते हैं कि एक काम करो, बच्चे का विवाह हो जाए फिर करेंगे। फिर सोचते हैं कि चलो अब नाती भी हो जाए फिर करेंगे। क्योंकि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, ये तो बार बार लगा रहता है। जितनी बार जन्म लोगे उतनी बार मरना भी निश्चित है, यथार्थ सत्य है। अच्छा एक बात बताओ, हम आप सब लोग कहां बैठे हैं? कहां बैठे हैं? जय जय। चलिए ठीक है। पर आप लोग एक बात ये बताइए, क्या इस संसार का ओरिजिनल नाम क्या है? इस जयजयपुर का, पूरे भारतवर्ष का ओरिजिनल नाम क्या है? हम इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं, पर इसका ओरिजिनल नाम क्या है? पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं। इस संसार का ओरिजिनल नाम है मृत्युलोक। क्यों है मृत्युलोक? आया है सो जाएगा, राजा रंग के फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर, कोई बंधा जंजीर। ये यथार्थ सत्य है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवान कह रहे हैं। भगवान ऊपर रहते हैं तो कहते हैं चलो मृत्युलोक में चलते हैं। हमसे पूछता है कोई कहां रहते हो? मैं जयजयपुर में रहता हूं। अरे झूठ वाले लोग, यहां कोई शक्ति, कोई जयजयपुर नहीं है, हम तो मृत्युलोक में हैं। आया है सो जाएगा। देखिए ये यथार्थ सत्य है, जो आया है सो जाएगा। कोई राजा बन गया, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ गया और कोई बंधा जंजीर, लेकिन सत्य तो यही है, आया है सो जाएगा, राजा रंग के फकीर, राजा रंग फकीर। इसीलिए जब इंसान इस संसार को छोड़ के जाता है, आपने देखा होगा जब किसी की मृत्यु हो जाती है, और जब मृत्यु होती है तो जब उसको एक सैया पर, अर्थी पर लेटा करके हम लोग ले जाते हैं, और जब ले जाते हैं तो उस मुर्दे को हम लोग क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं?
राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, यही कहते हैं। उस अर्थी के लिए क्या सुनाते हैं हम लोग रास्ते में जाते हैं कि राम नाम सत्य है कहते हैं। और क्या सत्य है कि जिस दिन सज धज करके मौत की सहजादी आएगी, जो इंसान मरना सबको है, राम नाम सत्य है, लेकिन फिर भी इंसान क्या करते हैं, फिर भी मैं कह रहा हूं जो यह कहते हैं ये सोना मेरा है, ये चांदी मेरी है, ये मकान मेरा है, ये दौलत मेरी है, याद रखना जिस दिन सज धज करके मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। इसीलिए जिस दिन कहते हैं दो चीजों का कोई कंफर्म, कोई पता, कोई समय नहीं है, बोले किसका? एक मौत का कोई पता नहीं है कब आ जाए, और एक दुकानदार के लिए ग्राहक का समय नहीं है कब ग्राहक और मौत आ जाए, किसी को समय का कोई पता नहीं। इसीलिए जिस दिन सज धज करके मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी काम आएगी। क्या काम आएगा? राम नाम सत्य है। अच्छा एक बात बताओ, आखिर उस मुर्दे के लिए ये राम नाम सत्य है क्यों कहते हैं? अच्छा ये बताइए। उस मुर्दे के लिए राम नाम सत्य है इसलिए सुनाते हैं। पता है हम तो बोलते हैं पर वो बात हम नहीं बोल रहे हैं, वो मुर्दे कह रहा है। वह जो उस अर्थी पर लेटा हुआ जो मुर्दा है वह कह रहा है। उस मेरे साथ में चलने वाले साथियों याद रखना, राम नाम सत्य है और बाकी इस संसार में जितनी भी वस्तु है सब असत्य है। भगवान का नाम ही संसार में सबसे बड़ा सत्य है। वो मुर्दा कहता है मैं आज मर गया, मैं समझ गया कि मेरी बेटी कोई काम नहीं आई, बेटा कोई काम नहीं आया, रिश्तेदार कोई काम नहीं आए, इसीलिए इस संसार में सबसे बड़ा सत्य राम है, नाम है। अभी भी समझ जाओ आप, संसार की माया में मत पड़ जाना, नहीं तो पछताओगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो भगवान का नाम वही पुकार पाते हैं। बोले कौन? भाग्योदयन बहु जन्म समर्जिते।